नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को करेंगे राजस्थान का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर का दौरा करने वाले हैं, जहां वह नेत्रहीन महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। टोंक में सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट को लेकर हंगामा। सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट पर एक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय टिप्पणी का आरोप लगाते हुए लोग प्रदर्शन पर उतर गए। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर गुस्साए एक समुदाय के लोग शुक्रवार देर रात सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों ने बहिर क्षेत्र में रोड आकर जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पर बाद में एएसपी समेत आसपास के थानों का अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाकर घर भेजा। करीब 1 घंटे तक लोग रोड प्रदर्शन करते रहे। उधर यह भी सामने आया कि कुछ लोगों ने इस दौरान पास में स्थित कारखाने और बाहर खड़ी बाइक में तोड़फोड़ की। इससे कारखाना मालिक को नुकसान हुआ है। नरेश मीणा और भरत सिंह से मिले हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचकर पूर्व मंत्री भरत सिंह और युवा नेता नरेश मीणा से मुलाकात की। दोनों नेताओं की सेहत के बारे में जानकारी लेने के बाद बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत की और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 17 पार्टियों के रजिस्ट्रेशन खत्म किए। चुनाव आयोग ने लगातार 6 साल से चुनाव नहीं लड़ने वाली 17 पार्टियों को डीलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन दलों को गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दलों की सूची से हटा दिया गया है। जिन पार्टियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उसमें जमींदारा पार्टी भी शामिल है, जिसने 2013 के चुनावों में 2 सीटें जीती थीं। 17 में से 6 पार्टियां जयपुर की हैं। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब ये दल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। राजनीतिक दलों को मिलने वाली कोई छूट और सुविधा नहीं मिलेगी। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 7 और गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। राजस्थान के पूर्व विधायक का निधन। झुंझुनू जिले में नवलगढ़ क्षेत्र के पूर्व विधायक और किसान नेता नवरंग सिंह जाखड़ का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे पैतृक गांव घोटू जाखड़ के धमोरा में किया जाएगा। राजस्थान पुलिस विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव। राजस्थान पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती को लेकर खिलाड़ियों में गहरी नाराजगी है। विभाग ने हाल ही में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए सीईटी को अनिवार्य कर दिया है और नेशनल खिलाड़ियों को मिलने वाले 17 बोनस अंकों की भी समाप्त कर दिया है। इस फैसले से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी पुलिस में कांस्टेबल नहीं बन पा रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि खेल कोटे का मूल उद्देश्य था राज्य और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में अवसर मिले, परंतु यह नियम खिलाड़ियों को खेल से ही दूर कर देंगे। गरबा पंडालों की सुरक्षा और नॉनवेज की दुकानें बंद करने की मांग। झालावाड़ में बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और समस्त गरबा महोत्सव समिति ने पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें गरबा आयोजनों की उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और कुछ क्षेत्रों में नॉनवेज की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। बजरंग दल के जिला संयोजक सचिन कश्यप ने बताया कि झालावाड़ शहर के कई निजी होटलों और गार्डनों में गरबा इवेंट तथा गार्डन नाइट जैसे कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व में ऐसे आयोजनों में अश्लीलता भरे गाने और कार्यक्रम देखे गए हैं। संगठन ने ऐसे आयोजनों की जांच कर उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। छात्र संघ चुनाव बेन मामले में सुनवाई अधूरी रही। छात्र संघ चुनाव बेन मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। जस्टिस समीर जैन की अदालत में आज जय राव व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अभिनव शर्मा ने कहा कि जिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP को लागू करने का बहाना बनाकर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की बात कर रही है, वो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ही लागू हो गई थी। उसके बाद सरकार ने 2022-23 का छात्र संघ चुनाव करवाया था। दौसा में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दौरा। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने निकाय चुनाव को लेकर कहा, सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जिस दिन अन्य पिछड़ा आयोग आंकड़े पेश कर देगा, हम लॉटरी निकालकर चुनाव आयोग को दे देंगे। अब चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। शुक्रवार को दौसा के बारादरी मैदान में शहरी सेवा शिविर में मंत्री खर्रा पहुंचे। शिविर का अवलोकन किया। विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं चेक प्रदान किए। कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले। भजन लाल सरकार ने शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम और जनहितकारी फैसले लिए हैं। इनमें खेल, शिक्षा, सिविल सेवा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी। सबसे प्रमुख निर्णय महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का है, क्योंकि इससे राजस्थान में खेलों को नई दिशा मिलेगी। इसके अलावा सिविल सेवा नियमों में संशोधन, मेडिकल कॉलेजों के कोटे की फीस
फीस में बदलाव और पर्यटन सेवा नियमों में सुधार जैसे कदम उठाए गए। रायका बाग स्टेशन में नए एस्केलेटर तैयार, जल्द होंगे शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे के रायका बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए एस्केलेटर का काम पूरा हो गया है। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के निर्देश पर रायका बाग रेलवे स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म पर जोधपुर कैंट साइड में अगस्त 2023 में शुरू किया गया काम अब पूरा हो गया है। तकनीकी काम पूरे होने के बाद जल्द ही ये एस्केलेटर यात्रियों के लिए शुरू कर दिए जाएंगे। राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजन लाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया है। इसके तहत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद आश्रितों को मिलने वाले पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है। पेंशन की सीमा बढ़ाने का भी अहम फैसला सरकार ने लिया है। राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून। जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। शुक्रवार को जयपुर, उदयपुर में मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। आमजन को भी गर्मी से राहत मिली। सीजन में बांधों में रिकॉर्ड 90.34% जलभराव हुआ है, जो 1990 से अब तक का सर्वाधिक स्तर है। इससे पेयजल और सिंचाई दोनों क्षेत्रों में राहत मिलेगी। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर जिले में अति भारी तथा चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। इसी दौरान राजस्थान में कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। 10 दिनों में आएगा पिछले साल का मुआवजा। भीलवाड़ा में अतिवृष्टि के बाद हुए फसल खराबे का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेस ने फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन किया है। रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा, प्रशासन से 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा, आगामी 7 से 10 दिनों के भीतर पिछले साल का बकाया मुआवजा का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। वहीं 30 सितंबर तक जो गिरदावरी पूरी हो जाएगी, उस गिरदावरी का पैसा 15 नवंबर तक किसानों के खातों में डालने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। चपरासी भर्ती में 1700 अभ्यर्थी शक के दायरे में। राजस्थान ग्रेड 4 चपरासी भर्ती परीक्षा शुक्रवार 19 सितंबर से शुरू हो गई है। 21 सितंबर तक रोजाना 2 पारी में परीक्षा होगी। शुक्रवार को पहली पारी में 84.42%, जबकि दूसरी पारी में 85.29% अटेंडेंस रही। एग्जाम खत्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने चपरासी भर्ती परीक्षा के 1700 कैंडिडेट्स के डमी होने का शक जताया। उन्होंने इन अभ्यर्थियों को मुन्ना भाई मुन्नी बहन और डमी भाई बहन साहब का नाम देते हुए सावधान रहने की हिदायत दी है। राजस्थान में लघु उद्योग भारती को मिला बड़ा मौका। राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने संयुक्त कार्य समूह में लघु उद्योग भारती को प्रतिनिधित्व दिया है। विभाग ने 22 अगस्त 2025 को जारी आदेश में संगठन के 4 वरिष्ठ सदस्यों को मनोनीत किया है। इस समूह में शामिल किए गए सदस्यों में अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य शांतिलाल बालड़, अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव नरेश पारीक हैं। साथ ही राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार खुराना और प्रमुख उद्यमी सदस्य मुकेश चंद अग्रवाल को भी स्थान दिया गया है। राजस्थान कांग्रेस ने 4 अग्रिम संगठनों के प्रभारियों की नियुक्ति की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने 4 अग्रिम संगठनों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। कमेटी ने विधायक हाकम अली खान को सेवा दल का प्रभारी नियुक्त किया है। वे वर्तमान में आरपीसीसी के उपाध्यक्ष भी हैं। महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी आरपीसीसी की महासचिव प्रतिष्ठा यादव को सौंपी गई है। युवा कांग्रेस के प्रभारी की भूमिका आरपीसीसी के महासचिव देशराज मीणा को दी गई है। एनएसयूआई का प्रभार आरपीसीसी के महासचिव राहुल भाकर को मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में की गई ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। इन नियुक्तियों से पार्टी के अग्रिम संगठनों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। करौली पुलिस का बड़ा सर्च अभियान। करौली जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा सर्च अभियान चलाया। राजस्थान के डीग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डीग उपखंड अधिकारी एसडीएम देवी सिंह और उनके रीडर मुकेश कुमार को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर धौलपुर इकाई द्वारा की गई। एसीबी अधिकारियों ने बताया, परिवादी ने अपनी विवादित जमीन का रिसीवर आदेश कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसी काम के एवज में रीडर मुकेश कुमार ने एसडीएम देवी सिंह के कहने पर 1,50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में बातचीत के बाद यह राशि घटाकर 80,000 रुपए तय की गई।
जयपुर के रास्ते दौड़ेंगी वंदे भारत सहित 2 नई ट्रेन। इन स्टेशनों पर रुकेगी राजधानी। जयपुर से चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर के लिए सफर करने वालों के लिए त्योहारी सीजन में राहत की खबर है। इस माह जयपुर को वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेनों की सौगात मिल जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 25 सितंबर से जोधपुर दिल्ली, कैंट जोधपुर वंदे भारत ट्रेन व उदयपुर सिटी चंडीगढ़ ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन कर रवाना करेंगे। इनके अलावा बीकानेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर बनेगी 300 फीट चौड़ी सड़क। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की कार्यकारी समिति ने शुक्रवार को मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2031 में प्रस्तावित 300 फीट चौड़ी बाहरी रिंग रोड सर्वे और डीपीआर पर मुहर लगा दी। इस रिंग रोड को यमुना एक्सप्रेसवे की तर्ज पर विकसित किया जाना है। समिति ने इस सड़क के लिए सर्वे, डिमार्केशन एवं मुटाम के कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। 300 फीट चौड़ी रिंग रोड के लिए जेडीए कंसल्टेंट के माध्यम से डीपीआर तैयार करवाएगा। जोधपुर शहर में यातायात का दबाव कम करने, रिफाइनरी और औद्योगिक क्षेत्रों की पैराफेरी बनाने के लिए शहर को एक और रिंग रोड की सौगात देने के लिए जेडीए ने इस प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर दिया है। आउटर रिंग रोड वर्तमान रिंग रोड की सीमा से करीब 10 से 15 किलोमीटर आगे की ओर होगी। चूरू जिले के 3 स्टेशनों पर होगा वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल सामने आ गया है। ये गाड़ी सुबह 5:40 पर बीकानेर स्टेशन से रवाना होकर 11:50 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। उसी शाम 4:45 पर दिल्ली कैंट से रवाना होकर रात 11:05 पर बीकानेर पहुंचेगी। बीकानेर और दिल्ली के अलावा 6 स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। ट्रेन का संचालन सप्ताह में 6 दिन शुक्रवार को छोड़कर किया जाएगा। रेलवे की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाल ही में रेलवे की ओर से बीकानेर से रतनगढ़ तक ट्रेन की चेकिंग ऑन बोर्ड इक्विपमेंट, आमतौर पर ट्रेन के डिब्बों की जांच किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी टिकट बुकिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके शुरू होने से आमजन एक दिन में ही बीकानेर से दिल्ली आना जाना कर सकेंगे। जयपुर सेंट्रल जेल से आज 2 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयपुर सेंट्रल जेल से आज 2 कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। कैदी फरार होने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों कैदी जेल के अंदर लगे रबर पाइप के सहारे दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदियों के भागने पर एडीजी जेल रुपेंद्र सिंह ने कहा कि एक कैदी करौली जिलों का और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई। कैदी जेल के बाथरूम से मुख्य दीवार फांदकर भाग गए। उन्होंने बताया कि जेल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा हमारा राजस्थान की ऊर्जा क्षेत्र में पावर बढ़ती जा रही है। अक्षय ऊर्जा में देश में पहले पायदान पर रहने के बाद अब न्यूक्लियर ऊर्जा, परमाणु बिजली में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 50 साल बाद रावतभाटा के बाद बांसवाड़ा में दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इसके पूरा होने और रावतभाटा में प्रस्तावित क्षमता विस्तार के बाद प्रदेश की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 6,680 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदेश के अन्य जिलों में भी संभावना तलाश रहा है। इसके लिए ऊर्जा विभाग के अफसरों से भी चर्चा चल रही है। राजस्थान में बनाई जाए स्पा सेंटर संचालन की नीति। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस और स्पा सेंटर संचालन के लिए राज्य में कोई नीति लागू करने पर विचार किया जाए। अब 15 अक्टूबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी तथा न्यायाधीश विपिन गुप्ता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वॉलंटियर या स्वरोजगार करने वालों, ब्यूटी पार्लर, मसाज और स्पा केंद्र संचालकों का विभिन्न सरकारी एजेंसियां बार 4 उत्पीड़न करती है, जो उनके व्यवसाय में बाधा डालता है। विधायक को धमकाने वाला अहमदाबाद से गिरफ्तार रेवदर पुलिस ने विधायक मोतीराम कोहली को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को अहमदाबाद, गुजरात से दस्तयाब किया है। आरोपी ने शराब के नशे में विधायक को फोन कर धमकी दे दी। सीआई सीताराम ने बताया कि गत 15 सितंबर को रेवदर विधायक मोतीराम कोहली को दोपहर में फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले को लेकर विधायक ने थाने में रिपोर्ट
आपत्ति। भीलवाड़ा में गरबा को लेकर वीएचपी और बजरंग दल का नया फरमान। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा आयोजित गरबा पंडालों को लेकर भीलवाड़ा जिले में आयोजन समितियों की बैठक माहेश्वरी भवन आजाद नगर में हुई। बैठक में शहर में नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने और कार्यक्रम को सुरक्षित एवं सांस्कृतिक रूप से सुव्यवस्थित रखने के दिशा निर्देश दिए गए। जयपुर के परकोटा एरिया में 19 अवैध भवन होंगे। सील राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित परकोटा क्षेत्र के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलने पर सख्ती दिखाते हुए राज्य सरकार और हेरिटेज निगम को हल्दियों का रास्ता व आसपास के 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर को निजी तौर पर आदेश की पालना की जिम्मेदारी सौंपा है। वहीं 8 अक्टूबर को पालना रिपोर्ट तलब की है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर शुक्रवार को यह आदेश दिया। टोंक का कार्तिक बना जाकिर हुसैन कॉलेज। दिल्ली का अध्यक्ष टोंक शहर के रहने वाले कार्तिक मीणा ने दिल्ली में इतिहास रचा है। मीणा ने जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल की है। कार्तिक मीणा एबीवीपी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। इस कॉलेज में पहली बार एबीवीपी जीत दर्ज की है। गुरुवार शाम को जारी रिजल्ट में कार्तिक मीणा ने इतिहास रचा है। कार्तिक मीणा ने अपने प्रतिद्वंदी को 120 वोटों से हराया। बीए ऑनर्स के अंतिम वर्ष के छात्र कार्तिक मीणा पिछले 2 साल से दिल्ली में अध्ययन कर रहा है। उसने वहां पर राजनीति में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। जैसलमेर में सीमा के पास मिले 14 बम के खोल। जैसलमेर के भारत पाक सीमा से लगते रामगढ़ कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक सुनसान इलाके में करीब 14 बम के खोल पाए गए। सूचना पर रामगढ़ पुलिस ने मौके पर जाकर खोल को अपने कब्जे में लिया। बीएसएफ द्वारा जांच करवाने के बाद सभी 14 बम के खोल को दफनाया गया। बीकानेर में ईडी की रेड में करोड़ों का लेन देन मिला। बीकानेर में हुई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी ने अमीर मो सादिक के 20 बैंक खातों को खंगाला। इसमें करोड़ों के लेन देन के सबूत मिले हैं। सादिक 6 से ज्यादा विदेश यात्राएं भी कर चुका है। आरोप है कि सादिक ने बांग्लादेश के एनजीओ की आर्थिक मदद भी की थी। विदेशों से भी फंडिंग की जानकारी मिली है। ईडी को सादिक के आतंकी कनेक्शन का भी शक है। इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ईडी ने 17 सितंबर को सर्च की थी। इसमें धोबी तलाई की गली नंबर 2 स्थित मोहम्मद सादिक, फड़ बाजार में पठानों की मस्जिद वाली गली में असगर अली, सुभाषपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद और मुक्ता प्रसाद नगर में साबिर सहित कुल 6 ठिकाने शामिल हैं। नाथद्वारा में होंगे रणजी मैच। इस सीजन अक्टूबर से जनवरी तक होने वाले राजस्थान के घरेलू रणजी मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बजाय नाथद्वारा के मदन पालीवाल मिराज स्टेडियम में होंगे। इस दौरान राजस्थान रणजी टीम को छत्तीसगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की टीमों से मैच खेलने हैं। मिराज स्टेडियम में रणजीव आईपीएल को लेकर काफी समय से प्रयास किए जा रहे थे। आरसीए एडहॉक कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत, सदस्य मोहित यादव और पिंकेश पोरवाल शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंचे और स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान मिराज ग्रुप के सीईओ अरविंद जैन भी मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही है कि मिराज ग्रुप और आरसीए के बीच स्टेडियम को लेकर एमओयू भी हो सकता है। यहां रणजी व अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सीएम बोले धर्मांतरण किया तो जेल होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचे हैं। यहां मुख्यमंत्री 12:40 पर कुशलबाग मैदान पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। शिविरों का अवलोकन करते हुए वहां लगे विभिन्न स्टॉलों की भी जानकारी ली। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण के लिए कोई सोचेगा नहीं और किसी ने किया तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नापला आ रहे हैं। सभी लोग वहां बड़ी संख्या में पधारकर स्वागत अभिनंदन करें। राजस्थान में निकाय चुनाव पर मंत्री खर्रा का बड़ा बयान। राजस्थान में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर भजनलाल सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम पूरा हो चुका है, अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है। दौसा के बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग का काम है मतदाता सूची बनाना और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है ओबीसी के आंकड़े तैयार करना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियों की परीक्षा तिथि बदली। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी हैं। बोर्ड द्वारा पहले घोषित समय सारिणी में संशोधन करते हुए अब 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की गई हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में आवश्यक कारणों से यह बदलाव किया गया है। उम्मीदवार आधिकारिक 19
इस घंटे बंद रहेंगे। खाटू श्यामजी मंदिर के पट विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी धाम में 26 सितंबर शुक्रवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे और श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि 25 सितंबर को रात 10 बजे से 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस समय में भक्तों को दर्शन नहीं होंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इस समय अवधि के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर पधारें और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। किसानों की फसल बर्बादी पर कांग्रेस का विरोध। 12 में किसानों को हुए नुकसान और विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी 23 सितंबर को धरना प्रदर्शन करेगी। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे जिला कलेक्टर कार्यालय पर होगा। कांग्रेस जिला संगठन महामंत्री कैलाश जैन के अनुसार जिले में अत्यधिक वर्षा से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों ने 2-3 बार बुवाई की, लेकिन बारिश से बीज खराब हो गए। इससे खेत खाली पड़े हैं और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। 25 सितंबर को जोधपुर से दिल्ली दौड़ेगी वंदे भारत। जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। शारदीय नवरात्र में यह ट्रेन 25 सितंबर से पटरी पर आ जाएगी। जोधपुर से जयपुर होकर दिल्ली कैंट तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की तैयारी कर ली गई है। ट्रेन का रैक जोधपुर पहुंच चुका है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का बांसवाड़ा में माही परमाणु परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन फेरे को वर्चुअल हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही बीकानेर दिल्ली कैटअप उदयपुर चंडीगढ़ ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई जाना प्रस्तावित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के भरतपुर के नदबई में एसीबी की 12 घंटे में दूसरी बड़ी कार्रवाई। नदबई तहसीलदार 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। एसीबी ने नदबई तहसीलदार विनोद मीणा को ट्रैप किया। तहसीलदार को 80,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तहसीलदार विनोद मीणा को अपने सरकारी निवास से गिरफ्तार किया गया। एसीबी की इस बड़ी कार्रवाई से बाद राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है। तहसीलदार पर आरोप है कि उसने यह रिश्वत एक जमीन के नामांतरण म्यूटेशन को खोलने के लिए मांगी थी। इन महिलाओं का 10 लाख रुपए का बीमा। सिंधी समाज ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। समाज की ओर से 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग की प्रत्येक महिला के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला का 5 लाख रुपए और उनके पति का 5 लाख रुपए, कुल 10 लाख रुपए का बीमा समाज की ओर से निडॉटर शुल्क करवाया जा रहा है। इस बीमा योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थिति में परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। समाज की इस पहल को काफी सराहना मिल रही है। खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा के तहत उचित मूल्य की दुकानों से राजस्थान के पाली जिले में 51,000 से अधिक लोगों को राशन वितरण बंद कर दिया गया है। इन सभी की ओर से केवाईसी नहीं करवाई गई है। खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक पात्र लोगों को ही दिलवाने के लिए देश में सरकार की ओर से ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। पाली जिले में ई-केवाईसी नहीं करवाने के कारण 51,000 से अधिक लोगों का इस माह राशन वितरण रोक दिया गया है। वैसे पाली जिले में अभी तक 88,000 से अधिक लोगों की ओर से ई-केवाईसी नहीं करवाई गई है, लेकिन उसमें 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को सरकार की ओर से ई-केवाईसी नहीं कराने की छूट दी गई है। ऐसे पाली में 31,000 से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के 6,000 लोगों को भी छूट दी गई है। उनको राशन का वितरण बंद नहीं किया गया है। राजस्थान में 574 पदों पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की नई शुरुआत कर दी है। अभ्यर्थी 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 तय की गई है। दरअसल आयोग ने सेवा नियमों में हुए बदलाव के कारण पूर्व में निकाली गई भर्ती को रद्द कर दिया था। हालांकि पदों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए। पिछली बार इस भर्ती में लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कोटपूतली में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटपूतली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। सीएमएचओ आशीष सिंह शेखावत ने बताया कि केशवाना स्थित एक मार्ट से नकली घी के 82 पैकेट जब्त किए गए। मार्ट में मिले सरस और अमूल ब्रांड के घी पैकेट नकली पाए गए। सरस के प्रतिनिधि से पुष्टि के बाद इन्हें सीज कर दिया गया। विभाग ने 500 मिली और 1 लीटर के 4 नमूने जांच के लिए लैब भेजे। निरीक्षण के दौरान मार्ट में 40 किलो एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट भी
मिले। इसमें मसाले, अखरोट, टमाटर सूप, दलिया और कस्टर्ड पाउडर शामिल थे। सभी एक्सपायरी आइटम मौके पर नष्ट कर दिए गए और फर्म को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया। अजमेर में डॉक्टर्स आमने सामने हुए। अजमेर में लैटरल एंट्री को लेकर डॉक्टर्स आमने सामने हो गए हैं। शनिवार को ऑनर राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन ग्रुप 2 के डॉक्टर्स ने प्रदर्शन कर लैटरल एंट्री का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर्स लैटरल एंट्री के विरोध में पिछले 6 दिनों से धरना देकर विरोध कर रहे हैं। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान के आधे से अधिक हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। जाते जाते मानसून बारिश करा रहा है। 18 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार देर शाम तक जारी रहा। उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कई जिलों में 4 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज हुई है। शनिवार और रविवार को 8 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा दौरे पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार 20 सितंबर को बांसवाड़ा के कुशल बाग मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से चल रहे शिविर में आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, स्वच्छता मिशन समेत अन्य योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन को योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराना है, ताकि समाज का हर वर्ग मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। गंगापुर सिटी में 3 दिन की महाभारत खत्म। राजस्थान के गंगापुर सिटी में अग्रवाल खंडेलवाल बद्रीनाथ धर्मशाला ट्रस्ट और मंदिर के पुजारी के बीच चल रहा 3 दिन पुराना विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। जिला प्रशासन की मध्यस्थता से हुई कई दौर की बातचीत के बाद शुक्रवार देर रात दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद वैश्य समाज का धरना समाप्त हो गया। इस विवाद के चलते शहर लगातार 3 दिन तक बंद रहा था, जिससे जनजीवन और व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। अब सहमति बनने के बाद आज से बाजार सामान्य रूप से खुलेंगे। चपरासी भर्ती परीक्षा में बीटेक ग्रेजुएट ने की नकल की कोशिश। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल के आरोप में अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभ्यर्थी अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छिपाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा था। आरोपी को महावीर मार्ग स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल से पकड़ा। मामले की जानकारी मिलने के बाद जयपुर की अशोकनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार झांझड़िया को गिरफ्तार किया। आरोपी मुरलीपुरा का रहने वाला है। आरोपी बीटेक ग्रेजुएट है और तमाम सुरक्षा इंतजाम को चकमा देकर सेंटर के भीतर डिवाइस ले जाने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।